सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, देखिए कहने को मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मतलब यही है कि देखिए यह कितने जाके कक्षा में समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए हम एक से लेकर कितना तक निकाल लेंगे, हम एक से लेकर हम कितना तक 10 तक निकाल के हम सीखें। ठीक है, देखिए इसकी कुछ बेसिक है जिसे हम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम इसके बेसिक्स की ओर। देखिए इसमें बेसिक यही होता है, देखिए इसमें कक्षा कितने होता है, 4 कौन होता है, आप कहेंगे SPDF। कक्षा कितने होता है, 4 कौन कौन, तो SPDF। अब बताइए कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 2। और फिर कक्षा P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, तो 6। और कक्षा D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 10। और कक्षा F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 14। कहने का मतलब देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अगर प्रथम कक्षा में आता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने लिख सकते हैं, 2। ठीक, 2 से आप अधिक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से कम लिख सकते हैं लेकिन 2 से आप अधिक नहीं लिख सकते हैं। फिर बात है कक्षा P में, देखिए P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। देखिए हम 6 तक लिख सकते हैं, 6 से ऊपर नहीं लिख सकते। कहने का मतलब 1 से लेकर 6 तक लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप लिखते हैं तो वो किस में जाएगा, कक्षा D में चल जाएगा। ठीक, तो इसमें वो तीसरे कक्षा में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से इसमें होगा, इसी प्रकार F में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझाया गया है। देखिए पहले अब आपको किस में लिखना है, एस में लिखेंगे। अगर एस से बच जाता है तब पी में आता है, अगर पी से बच जाता है तब डी में आएगा, फिर डी से बच जाता है तब एफ में आएगा। कहने का मतलब अगर पहले S1 लिखना है, फिर आपको 2S लिखना है, और इसके बाद 2P, उसके बाद 3S, उसके बाद 3P, उससे 4S। मतलब कहने का मतलब ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, देखिए इसी से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक में से निकालेंगे तो आपको बताएँगे, तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में। ठीक है, चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस की ओर। देखिए अब यहाँ से देखिए अगर पहले से बन जाता है तब हम दूसरे में जाएगा, फिर अगर पहले में समाप्त हो जाएगा तो हम दूसरे में हम नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए इसको हम पढ़ना था। बताइए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। तब बताइए कक्षा P में अधिकतम कक्षा S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 2। तो इसमें कितने की जरूरी है, तो 1। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1S1, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, चलिए अब बात रहे हीलियम की। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 2। तो 2 है, तो इसको मिल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे देखिए पहले तो क्या लिखना होगा, S1। तो क्या लिखेंगे हम 1S। देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होता है, इसमें आप कहेंगे 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ठीक, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं हम लिथियम की। लिथियम की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 3। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे वो बताइए। पहले तो हम एक में आएंगे, क्या लिखेंगे 1S2। 1S2 2 क्यों लिखे, देखिए कहने का मतलब देखिए अधिकतम एस में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 2। अधिकतम 2 लिख सकते हैं, उससे हम अधिक लिखेंगे तो तीसरे में चल जाएगा। ठीक है, हमकी जरूरत कितना है, 3 के, तो 2 हो गया। एक और लिखेंगे, किस में लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम 2S1। देखिए ये प्रथम वाले ए है, दूसरा में तो 2 लिखा है। देखिए दूसरा कक्षा में है तो हम 2 लिखा है। इसका ये कहने का मतलब देखिए अब एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होता है, आप कहेंगे 2। तो 2 होते हैं, जरूरी कितने का है, 1 है। 1 है क्योंकि हमको 3 पूरा है, तो 2 1 3 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 4 के। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 4। ठीक, चलिए अब बताइए पहले में जाएंगे तो करेंगे S1S2। कर लेंगे हम 1S2। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। और फिर क्या लिखेंगे, एक तो समाप्त होगा, फिर आएंगे हम दूसरे वाले टर्म में। दूसरे वाले कौन है, 2S। 2S एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2। तो पुराना कितना है, 4। तो 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं 5 में। बेरिलियम क्या वाला 5। तो हम क्या लिखेंगे, पहले टर्म में क्या लिखेंगे 1S। 1S एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, कहेंगे 2। अब फिर दूसरा टर्म में आएंगे, दूसरा टर्म क्या है 2S। तो लिखेंगे क्या हम 2S। देखिए एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2। अब बच गया आपका 1 करके। देखिए बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 5। तो हम यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया। तो 5 में लेने के लिए फिर खींचेंगे हम P में, उनका लिखेंगे हम क्या 2P। देखिए
पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? वो होता है आपका 6। तो हमें 6 नहीं लेना है, जितना काम है हमको उतना ही लेना है। तो कितना काम है हमको? एक काम है। देखिए 2 और 2 4 1 5 हो गया। तो इसे देखिए बेरिलियम की परमाणु संख्या 5 आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन बेस कितना आया? 2 और 2 4 1 5 आ गया। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर, 6 नंबर की ओर। ठीक, चलिए होती है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो इसको इलेक्ट्रॉन बेस कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखें? पहले 1 में जाएंगे तो 1 में क्या था? 1 एस। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 2। ठीक, चलिए फिर दूसरा में आएंगे। दूसरा में क्या आता है आपका? 2 एस। 2 एस आता है दूसरा में। देखिए यहाँ पे दिया है 2 एस आता है। अब देखिए एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन से हम कितना भर सकते हैं? आप कहेंगे 2। बच गया कितना? 2 2 4 बच गया हमें 2। तो अगले में जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? 2 पी। देखिए क्योंकि दूसरे में क्या है आपका? 2 पी है, दूसरे में भी, तो इसीलिए हम इसका 2 पी। अब देखिए पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 6। तो आपको जरूरी कितना है? 2 2 4 होगा। आपको जरूरी कितना है? तो 2 को तो हम 2 ही भरें। कहने का मतलब आपने जो अपने आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को आपको भरने हैं। ठीक, चलिए भरते हैं 7 में। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या तो नहीं 7। तो क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखें? एस लिखते हैं। S1 S2, क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 2। तो छोड़ दिए, इसका पूरा पूरा हो गया। और फिर कि दूसरे टर्म में आते हैं, क्या लिखते हैं? 2S2। देखिए एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? तो 2। ये भी पूरा फुल हो गया। इससे क्या आ गया आपका? 2। अब पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? आप कहेंगे 6। तो हमको पुराना कितना है? 7। देखिए 2 और 2 4 हो गया। अधिकतम में भरा था 6, लेकिन हम पुराना कितना? 7। 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे 6 नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे हम? यहाँ पे 3 भरेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी हमको 3 का, इसीलिए हम यहाँ पे 3 भरेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 8 ऑक्सीजन में। अब देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 8। तो क्या भरेंगे? पहला में जाएंगे 1s2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन में 2 होता है। और फिर दूसरा टर्म में जाएंगे क्या? 2s2। ठीक, चलिए उसी प्रकार फिर तीसरे में जाएंगे 2p। अब फिर देखिए 2 और 2 4 हो गया। इसमें पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो अधिकतम तो 6 था, लेकिन भरना में कितना है हमको? 4। 4 को जरूरी थी, इसलिए हम 4 भरेंगे। देखिए 2 और 2 4 4 चाहिए 8 हो गया। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने? 8 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक बेस कितना होगा? 8 हो गया। चल ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फ्लोरीन 9 की ओर। देखिए पहले क्या था आपका? 1s2। देखिए ये पहला होगा। आप देखिए ये पहला कक्षा का है। देखिए यहाँ पे पहला कक्षा में क्या है आपका? ये 1s है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? हम 1s लिख दिए। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना था? 2। तो 2 हो गया। ठीक, चलिए फिर बोलते हैं दूसरा कक्षा में। दूसरा कक्षा में क्या होता है? 2s। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? कहेंगे 2। तो 2 लिख दें तो पूरा पूरा भर गया। तो फिर किसमें देखिए 2 2 4 है, तो इसमें नहीं पूरा। तो फिर किस में जाए? हम अगला कक्षा में जाएंगे। एस का तो अगला कक्षा क्या आता है? आप कहेंगे पी आता है। क्या लिखेंगे हम? 2p। क्योंकि 2 में भी आपका पी आता है। देखिए यहाँ पे दिया है 2 में पी आया है, इसीलिए हम क्या लिखे हैं? 2 में पी। ठीक, चलिए ठीक, चलिए अब पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 6। तो पुराना कितना है? 9 पुराना है। तो 4 हो ही गया है। तो हम क्या ले लेना है? हम 5 लेंगे तो पूरा जाएगा। देखिए आप 1 से लेकर 6 तक लिख सकते हो। 6 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है। ठीक, चलिए देखिए 2 और 2 4 4 5 9 हो गया। तो जी इसको हम छोड़ देंगे। अब बताते हैं नियॉन में क्या होता है? 10। तो क्या लिखेंगे? 1s2। फिर क्या लिखेंगे? 2s2। फिर लिखेंगे 2p। देखिए पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं आपका? आप कहेंगे 6। तो ये पूरा पूरा हम 6 लिख देंगे। ठीक, चलिए आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं, एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए अब बताइए। अब बताइए अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? अब 2 भर सकते हैं। आप पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भर सकते। देखिए अब इसको आप याद कैसे रख दिएगा? देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है। देखिए अब बताइए 4 और 6 में अंतर कितना का है? 4। फिर 6 में 10 में अंतर कितना का है? 4। फिर 10 में 14 में अंतर कितना का है? 4। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देखिए
और 2 में हम 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर हम 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 14 आएगा। इस प्रकार आप याद रख रहे देखिए। अब पहले टर्म में आएँगे तो क्या लेंगे 1 से लिखेंगे, अब फिर दूसरी टर्म में आएँगे 2s एक बार 2p, ठीक? ये 2 बार शांत हुए, ठीक? चलिए, जब हम तीसरी टर्म में आएँगे तो क्या लिखेंगे पहले 3s 3p 3d, अब फिर चौथे टर्म में आएँगे तो 4s 4p 4d 4f। कहने का मतलब देखिए, अब देखिए कक्षा कितना होता है 4 गो हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4। कक्षा 1 में आता है आपका s, कक्षा p में आता है 2। देखिए कक्षा s में आपको एक एक ही क्यों लिखा है कक्षा, कक्षा 2 में क्या लिखेगा sp हो गया, 3 में क्या लिखा spdf, फिर 4 4 पर लिखेगा spdf, ठीक? चलिए, आई होप कि इतना बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।